कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी ही सोच में उलझ कर रह गए हैं। तो आज हम नॉर्मन विंसेंट पील की दुनिया में एक डुबकी लगाने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपने विचारों को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है। ये अपने सोचने के अंदाज में एक क्रांति लाने जैसा है। तो ये हमें एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या हमारे विचार सच में हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और यकीन मानिए, जो जवाब मिलेगा वो शायद आपको भी चौंका दे। ये बात सही मायनों में पॉजिटिव थिंकिंग के पूरे सार को पकड़ लेती है। देखिए, हमारे विचार कोई हवा-हवाई बातें नहीं हैं। नहीं, ये वो शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारे भविष्य को, हमारी तकदीर को आकार देती हैं। तो चलिए अब इस दिलचस्प आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की हकीकत को बनाती है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिद्धांत है कि हम लगातार जैसा सोचते हैं आखिरकार वैसे ही बन जाते हैं। अब यहां देखिए, दो तरह की सोच के बीच कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ है वो मन जो हमेशा चिंता करता है, जिसका सारा ध्यान कमी और मुश्किलों पर ही रहता है। इससे क्या होता है? डर और नाकामी के विचार आते हैं। ये तो समझिए असफलता के लिए खुद को तैयार करने जैसा है। और फिर दूसरी तरफ है पॉजिटिव सोचने वाला मन, जिसका फोकस होता है मौकों पर, संभावनाओं पर, जिसके विचार विश्वास और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। और यही चीज सफलता के लिए एक सही माहौल तैयार करती है। अच्छा, अब उस नींव की बात करते हैं जिस पर यह सब कुछ टिका है, और वो है विश्वास। पील के मुताबिक यही वो चाबी है जो हमारे मन के शक के तालों को खोलती है और हमारी असली ताकत को बाहर लाती है। और ये कोई बस बैठे बिठाए उम्मीद करना नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव पावर है, एक सक्रिय शक्ति। तो सवाल ये है कि इतना मजबूत विश्वास कोई कैसे बनाए? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। शुरुआत होती है धर्म ग्रंथों को पढ़ने समझने से और लगातार प्रार्थना करने से। जरा सोचिए, विश्वास को एक स्किल की तरह देखा जाए जिसे प्रैक्टिस करके बेहतर बनाया जा सकता है। और एक बहुत ही जरूरी बात, इस बात पर यकीन करना कि ईश्वर की शक्ति हमेशा साथ है। ये एहसास कि कोई अकेला नहीं है। चलिए, विश्वास की नींव तो बन गई। अब हम अपने मन को री-एजुकेट करने, यानी फिर से सिखाने पढ़ाने की एक बहुत ही मजेदार प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि हम अपने नेगेटिव सोचने के पैटर्न को तोड़ते हैं और उनकी जगह पॉजिटिव पैटर्न बनाते हैं। और इस पावरफुल टेक्निक को कहते हैं थॉट कंडीशनिंग। और ये प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में बटी हुई है। पहला स्टेप, अपने नेगेटिव विचारों को पहचानिए, जैसे असुरक्षा या ये सोचना कि मैं काफी नहीं हूं। दूसरा स्टेप, जैसे ही ये विचार आएं, जानबूझकर इसका एक पॉजिटिव आत्मविश्वास से भरा जवाब बोलिए। और तीसरा, इस चीज को रोज दोहराइए ताकि आपके दिमाग में एक नया पैटर्न बन जाए। इसे अपने दिमाग की एक्सरसाइज समझिए। चलिए, आपको एक जबरदस्त कहानी सुनाता हूं जो इस बात का जीता जागता सबूत है। एक सेल्समैन था जिसका बिजनेस एकदम ठप होने वाला था। क्यों? क्योंकि वो डर और हार मानने वाले विचारों से घिरा हुआ था। फिर उसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का काम किया। उसने पॉजिटिव बातें लिखे हुए कुछ कार्ड्स अपनी कार के डैशबोर्ड पर चिपका दिए और बस पूरे दिन उन्हें दोहराता रहता था। ये उन्हीं पावरफुल बातों में से एक थी जिसका वो इस्तेमाल करता था। इस एक छोटी सी प्रैक्टिस से उसने अपने दिमाग को हार मानने की आदत से निकालकर हिम्मत की ओर रीप्रोग्राम कर दिया। उसने खुद बताया, वो पुरानी असुरक्षा की भावनाएं जो मुझे परेशान करती थीं, अब लगभग जा चुकी हैं। और इसका असर, उसका बिजनेस जो डूब रहा था वो फलने फूलने लगा। वाकई विचारों की ताकत का क्या कमाल का प्रदर्शन है ये। तो अपनी मनचाही हकीकत बनाने के लिए तैयार हैं? अब हम एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं, पिक्चराइजिंग। और मैं बता दूं, ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है। नहीं, ये एक फोकस्ड, एक सोची समझी प्रैक्टिस है। तो पिक्चराइज करने का असली मतलब क्या है? जरा सोचिए कि कोई अपने दिमाग में अपनी मनचाही चीज की एक एकदम साफ, एक डिटेल्ड तस्वीर बना रहा है। और सबसे जरूरी बात, उस तस्वीर को सिर्फ देखना नहीं है, उसे महसूस करना है, उस पर यकीन करना है, जैसे वो चीज सच में हो चुकी है। ये असल दुनिया में होने से पहले उसे अपने दिमाग में बनाने जैसा है। चलिए, अब एक और कमाल की कहानी सुनते हैं। एक मैगजीन थी जो बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी। हालत ये थी कि न पैसे थे, न जरूरी सामान, और सबसे बड़ी बात, पढ़ने वाले ग्राहक भी नहीं थे। वो लोग बिल्कुल निराश हो चुके थे। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस वक्त उनके पास सिर्फ 40,000 सब्सक्राइबर्स थे।
इतने में मैगजीन चल नहीं सकती थी। ये चुनौती पहाड़ जैसी लग रही थी। और तभी उन्हें एक ऐसी सलाह मिली जो सब कुछ बदल सकती थी। उनसे कहा गया कि हमारे पास क्या नहीं है ये सोचना बंद करो और इसकी जगह 1 लाख सब्सक्राइबर्स की एक जीती जागती साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। उनसे कहा गया कि इस तस्वीर को बनाए रखो, इस पर पूरा यकीन करो और भगवान को इसके लिए धन्यवाद दो, जैसे कि ये सच में हो चुका है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस पल उन्होंने अपनी सोच को कमी से हटाकर बहुतायत पर लगाया, उनकी किस्मत पलट गई। कहते हैं उसके बाद उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और आखिरकार उन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया। ये एक साफ मानसिक तस्वीर और विश्वास की असली ताकत का एक जिंदा सबूत है। अब चलते हैं हमारे आखिरी सिद्धांत की ओर, जो शायद आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। एक शांत और सुकून भरे मन में अपनी असली ताकत को खोजना। तो मन का ये सुकून कैसे पाया जाए, इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके बताए गए हैं। जैसे रोज अपने दिमाग को खाली करने की प्रैक्टिस करना, उससे डर, नफरत, पछतावे, इन सब से आज़ाद करना। हर दिन कम से कम 15 मिनट बिल्कुल शांत मौन में बिताना, अपने मन को सुकून देने वाली तस्वीरों और विचारों से भरना, और शांति या ट्रैंक्विलिटी जैसे शब्दों को धीरे धीरे दोहराकर एक सुकून भरी अवस्था में जाने की कोशिश करना। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि हमारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं। वो हमारी हकीकत बनाते हैं, हमारी कामयाबी को दिशा देते हैं और हमारे मन के सुकून को तय करते हैं। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज वो कौन सा एक विचार है जिसे बदलकर अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत की जा सकती है? फैसला हर किसी का अपना है।